हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी लास्ट यूनिट मीन्स फिफ्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है, आज यहाँ पर उसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक फिफ्थ यूनिट में दिया हुआ है वो है TQM एंड HRD स्ट्रेटजी। मीन्स TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसको अगर हिंदी में देखें तो TQM का जो हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन, और HRD स्ट्रेटजी मतलब मानव संसाधन विकास रणनीतियाँ। मतलब देखो, दोनों टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। TQM में हमें क्या पढ़ना है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मैनेजमेंट होता है उसमें टोटल क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, टोटल क्वालिटी की बात की गई है। और जो यहाँ पर HRD स्ट्रेटजी है मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनके डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, तो उनके जो डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीतियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो हम यहाँ पर दोनों टॉपिक को वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद में हम देखेंगे कि HRD स्ट्रेटजी क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, अगर आपको एग्जाम में TQM लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, और अगर फुल फॉर्म के साथ में क्वेश्चन पूछता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी मीनिंग को। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच इन विच एवरी एम्प्लॉय continuously works to improve the quality of production, services and process to अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट अप्रोच है, मतलब प्रबंधन पद्धति है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय जो उत्पादों है, मतलब जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज मतलब सेवाएं हैं, और कार्य प्रक्रियाएं मतलब प्रोसेस टू वर्क, या कह सकते हैं हाँ प्रोसेस टू वर्क, कार्य की जो यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसको लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करता है ताकि ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त की जा सके। मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट अप्रोच है। ठीक है, मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज होती है, या जो भी यहाँ पर कार्य प्रक्रियाएं हैं, जो भी यहाँ पे वर्क प्रोसेस है, उनको यहाँ पर बेटर बनाने का काम करता है ताकि जो कस्टमर है, कस्टमर की कोई भी यहाँ पर शिकायत ना आए, कोई भी उनके ग्रीवेंसेस ना रहे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, कोई भी XYZ मोबाइल बनाने की कंपनी है। अब यहाँ पर ये मोबाइल बना रही है, ठीक, मोबाइल बना रही है अभी कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। अब यहाँ पर ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करेगी? तो अब यहाँ पर ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कंपनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय इस मोबाइल को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक, मोबाइल क्या है? ये तो प्रोडक्ट है, ठीक। अब यहाँ पर एम्प्लॉय को जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, या जो भी यहाँ पर इस मोबाइल को बनाने में जो भी प्रोसेस होती होगी उसको बेटर से बेटर बनाना ताकि कस्टमर किसी प्रकार की कोई शिकायत लेकर के ना आए। मतलब यहाँ पर इस मोबाइल को इतनी अच्छी क्वालिटी में बनाना है कि कस्टमर किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर शिकायत लेकर के ना आए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, ठीक। मतलब ये जो XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने यहाँ के जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, ठीक, यहाँ पर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है,
ताकि जो कस्टमर है, कस्टमर किसी प्रकार की कोई शिकायत लेकर के ही ना आ पाए। तो यहाँ पर यही होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ये जो XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो मोबाइल बन रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो कस्टमर को सर्विसेज दी जा रही है, यहाँ पर जो भी वर्क प्रोसेस हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉय को इतने अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता है, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट किया जाता है कि किसी प्रकार से कोई भी शिकायत ना आए, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। और यहाँ पर इसी को कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा मैनेजमेंट है, उसमें पूरी टोटल क्वालिटी होनी चाहिए। किसी प्रकार से कोई भी कस्टमर को प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, या कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, कस्टमर किसी प्रकार से ग्रीवियंसेस लेकर के नहीं आने को होना। इस तरीके से काम किया जाता है। मतलब मैनेजमेंट में टोटल क्वालिटी हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी को कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो जैसे घर पे किचन में खाना बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं, ठीक, कोई भी XYZ सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से नमक डालेंगे, मिर्च मसाले डालेंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डालते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमको उसको ख़राब नहीं करना है, इतने अच्छे से बनाना है कि खाने वाले को उसका टेस्ट अच्छा लगे, वो सेटिस्फाइड हो। तो ये भी तो टोटल क्वालिटी की बात की गई। वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है या कोई भी चीज़ अगर हो रही है, तो वहाँ पर टोटल क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। ठीक, तो इसी को कहा जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखते हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव है। देखो इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, अभी हमने मीनिंग में ही इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब किए थे, लेकिन यहाँ पर एक बार देखते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक, फर्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव यही है TQM का, कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना। कस्टमर कोई किसी भी प्रकार का उसको डिससेटिस्फेक्शन ना रहे, किसी भी प्रकार का वो ग्रीवियंसेस लेकर के ना आए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक, रिड्यूस एरर्स एंड डिफेक्ट, मतलब जो भी एरर है या जो भी डिफेक्ट है उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। मतलब किसी भी प्रकार से जो एम्प्लॉय है उसको बेकार प्रोडक्ट ना मिले, एरर जो भी हो या जो भी डिफेक्ट हो उसको रिड्यूस पहले ही कर दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में किया जा रहा है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में भी यहाँ पर हेल्प होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। फिर एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, देखो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाएगा तो कंटिन्यू उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या है, फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी की बात करता है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। फिर यहाँ पर जो भी एरर है और डिफेक्ट है उनको रिड्यूस करने की बात करता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, और यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। यही इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं HRD स्ट्रेटजी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अभी देखो TQM में सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात की गई है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में यहाँ पर सिर्फ टोटल क्वालिटी की बात की गई है, क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो HRD स्ट्रेटजी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, उसमें क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी की बात की गई है इसमें, इसको समझते हैं। HRD strategy are planned action and policies used to develop employees' knowledge, skills, abilities and performance for achieving organization goal। Means देखो जो HRD strategy है, जो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, एक प्लान्ड एक्शन है और पॉलिसी है, जिसका यूज़ या जिसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो नॉलेज है, जो उसकी स्किल्स है, एबिलिटी है, जो भी उसका परफॉर्मेंस है, उसको और ज़्यादा यहाँ पर कहना चाहिए कि बेटर बनाने की कोशिश करते हैं या डेवलप किया जाता है। ठीक है,
ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको इजीली अचीव किया जा सके। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, अगर उनके अंदर अच्छा नॉलेज ना हो, अच्छी स्किल्स ना हो, अच्छी एबिलिटी ना हो, उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके डेवलपमेंट की बात इसमें की गई है। उनके डेवलपमेंट बोलने से यहाँ पर जो भी उनका नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटी है, जो भी उनका परफॉर्मेंस है, उसको यहाँ पर बेटर बनाने की बात की गई है, डेवलप करने की बात की गई है, ताकि इजीली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर सके। तो यही है HRD स्ट्रेटजी। HRD स्ट्रेटजी मतलब ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को इजीली अचीव कर सके। ठीक, देखते हैं अब हम यहाँ पर आगे कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम यहाँ पर एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किसी भी एम्प्लॉय के अगर स्किल्स को, नॉलेज को या एबिलिटी को अगर डेवलप करना है तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से तो तभी यहाँ पर उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज आर गिवन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, मतलब एम्प्लॉय को उनके कौशल को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। नॉर्मली हर जगह आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, या जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं उनको भी यहाँ पर पहले ट्रेनिंग दी जाती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग दी ही जाती है, ताकि जो उनका नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटी है, तो वो यहाँ पर बेटर हो सके, डेवलप हो सके। तो यहाँ पर अगर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पर फर्स्ट उसकी जो स्ट्रेटजी में यही है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो। साथ में यहाँ पर देखो, ट्रेनिंग जब मिलेगी तो ऑब्वियसली उनके जो नॉलेज में डेवलपमेंट होगा ही। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। फर्स्ट स्ट्रेटजी इसकी यही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, कंप्यूटर का नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कंप्यूटर का नया सॉफ्टवेयर चलाते नहीं आता है या उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर उसको पहले ट्रेनिंग दे दो उसके बारे में, तो वो एम्प्लॉय ऑब्वियसली उसके बारे में सीख जाएगा। और सीख रहा है मतलब डेवलपमेंट हुआ ना उसका। जब जो चीज़ उसको एम्प्लॉय को नहीं आती है उसके बारे में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दो, तो ट्रेनिंग देने से क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय का नॉलेज है उसमें यहाँ पर डेवलपमेंट होगा ही। ठीक, फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज इवॉल्यूएट रेगुलरली, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के काम का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहा है, टाइम टू टाइम उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, मतलब उसके काम को चेक करना कि भाई एम्प्लॉय जो है वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, उसका डेवलपमेंट होगा। जो काम आज उसने गलत किया है, अगर उसका टाइम पर परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लिया जाएगा तो फ्यूचर में उस गलती को वो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू भी मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट किया जा सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू किया जा सकता है, करियर डेवलपमेंट के थ्रू। करियर डेवलपमेंट के थ्रू कैसे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है देखते हैं। देखो, हेल्पिंग एम्प्लॉयज ग्रो इन देयर करियर। देखो, जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उनको करियर में आगे बढ़ने में मदद करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, उनको करियर में बढ़ने के लिए हेल्प अगर ऑर्गेनाइजेशन करता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उनके करियर में डेवलपमेंट होता है। जैसे कि कोई जूनियर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को मैनेजर बनने के लिए तैयार करना। मान लो कि कोई जूनियर एम्प्लॉय है, उसको आगे बड़ी पोस्ट पर ले जाने के लिए ट्रेनिंग देना, उसकी परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम अप्रेजल करना, उसको अगर कोई काम नहीं आता उसको सिखाना। तो इससे क्या होगा कि आगे वो बड़ी पोस्ट पर जाने के लिए तैयार होगा, मतलब उसका करियर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट।
गिविंग एम्प्लॉय अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। अगर देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जब एम्प्लॉय कुछ डिसीजंस लेते हैं तो उनको सही और गलत में फ़र्क समझ में आता है, डिसीजंस कैसे लेना चाहिए, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये उन्हें समझ में आने लग जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उनका जो स्किल है, नॉलेज है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। मान लो कि जैसे अभी हमने मोबाइल शॉप का एक एग्जांपल देखे थे, अगर कोई कस्टमर यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, मान लो कि जो भी वहाँ पर मोबाइल शॉप में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा होगा तो उस एम्प्लॉय को ही उस प्रॉब्लम को हैंडल करने देना चाहिए, कस्टमर के साथ उसको ही डील करने दो, ताकि यहाँ पर कस्टमर को कैसे डील करना है, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये एम्प्लॉय को आने लग जाए। मतलब यहाँ पर जो उसकी स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसमें डेवलपमेंट हो। ठीक, तो इस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है, ये सारी क्या है, स्ट्रेटजी है। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस। दोनों के बारे में हमने देख लिए थे कि TQM क्या होता है कि मैनेजमेंट में टोटल क्वालिटी की ये बात करता है, और HRD क्या है, HRD मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके डेवलपमेंट की बात करता है। देखते हैं इसमें TQM और HRD। देखो, फोकस ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो TQM है वो क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पर ही फोकस करता है, और जो HRD है फोकस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पर ये फोकस करता है। इम्प्रूव प्रोसेस, मतलब जो भी वर्क प्रोसेस रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इम्प्रूव करने में ये फोकस करता है, या जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है ये। और ये जो एम्प्लॉय की स्किल्स होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है HRD। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की बात करता है, कस्टमर को यहाँ पर किसी प्रकार से कोई ग्रीवेंसेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो HRD है वो एम्प्लॉय की ग्रोथ की बात करता है कि एम्प्लॉय का जो स्किल नॉलेज है वो डेवलप हो, मतलब एम्प्लॉय की ग्रोथ की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड होता है TQM, और जो HRD है यहाँ पर ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है, मतलब यहाँ पर ये एम्प्लॉय को लेकर ही ज़्यादा फोकस है, और यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के ज़्यादा फोकस है। ठीक, देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और HRD एम्प्लॉयज़ के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है। दोनों में जो भी डिफरेंसेस था, दोनों का जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।